बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़न नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वज़न नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है उसके अंदर थोड़ा सा इस वक्त स्लो है, मार्केट स्लो है। लेकिन मार्केट स्लो होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया रियल एस्टेट। आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो ज़ाया हो गई है, ख़त्म हो गई है। ये उतार चढ़ाव, ये चीज़ें सारा कुछ चलता रहता है। और ये जिस तरह की भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये आपको पता है पिछले दिनों डॉलर के अंदर लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की और डॉलर का रेट जो है वो 340 रुपये गालबन वहाँ तक लेके गए। अभी फिर जो है वो डाउन हो के 50-60 रुपये 70 रुपये डाउन हो गया और भी डाउन होने की खबरें हैं। तो ये लोग जो है वो बिज़नेस करते हैं, किसी को प्रॉफिट हो जाता है, किसी को लॉस होता है, लेकिन रियल स्टेट के अंदर आपको नुकसान नहीं होता। आपका सिर्फ ये होता है कि थोड़ा टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है। मिसाल के तौर पे आपने सोचा था मैंने एक प्रॉपर्टी ली है और उसके अंदर जो है वो मैं 2 साल के अंदर मुझे प्रॉफिट आएगा, लेकिन बाद वो 4 साल के अंदर आपको प्रॉफिट देती है। लेकिन ये सॉरी, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट गया हूँ। बैरियर टाउन पेशावर के हवाले से आज की वीडियो हमने रिकॉर्ड करनी थी और बैरियर टाउन पेशावर के एनओसी के हवाले से आपको पता है मार्केट के अंदर बहुत सारी खबरें, बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहें, चीज़ें कि मलक रियाज साहब जो है वो भाग जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनके पास लैंड नहीं है, उनका एनओसी नहीं है। तो भाई मलक रियाज साहब ने एक तो पहली बात यह है कि अभी तक उन्होंने कोई बात ही नहीं की। उन्होंने कहा हो ना कि मेरे पास एनओसी है, तब तो आप कहें कि नहीं नहीं आपके पास एनओसी नहीं है। तो मलक रियाज साहब, ये बैरियर टाउन की मैनेजमेंट खुद कह रही है कि भाई हम नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लेके आए हैं पेशावर के अंदर और उसका एनओसी प्रॉपर उन्होंने प्रोसेस करना है। और ये इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान के जो डिपार्टमेंट है, हालात जो हैं वो इतनी आसान नहीं रहे। जो प्राइवेट बिल्डर है उसके लिए बड़ी मुश्किलात है। बैरियर टाउन जब रावलपिंडी से मलक रियाज साहब ने शुरू किया था काम अपना, उस वक्त भी बहुत सारे मसाइल बने थे। बल्कि मलक रियाज साहब को छोड़ के इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी नए डेवलपर हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, आप ब्लू वर्ड सिटी की मिसाल ले लें, चौधरी अब्दुल मजीद साहब रावलपिंडी इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले काम कर रहे हैं, गुलबर्ग और इस तरह के बहुत सारी जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं सिवाय DHA के। तो ये सबको प्रॉब्लम है। नया एनओसी लेना कोई इतना आसान नहीं है। और एक बात मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ, पाकिस्तान के अंदर किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट का जो एनओसी है या LOP है वो हकीकत पे मबनी नहीं है। किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसके पास भी एनओसी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये बात अब जो समझदार लोग हैं उनको तो समझ आ गई है, जो डेवलपर है उनको भी समझ आ गई है, जो रियल एस्टेट एडवाइज़र है उनको भी समझ आ गई है। जो भी एनओसी आपने लेना है ना, उसकी फ़ाइल फिल करना अलग प्रोसेस होता है, ऑन ग्राउंड चीज़ कोई और होती है। तो ऑन ग्राउंड जो कुछ भी है, आपने अगर फ़ाइल का पेट मार लिया है ना, जैसे मलक रियाज साहब कहते थे पहिए लगाना, तो आपका एनओसी हो जाता है। तो मलक रियाज साहब आपको पता है इस चीज़ के बहुत एक्सपर्ट है। शाहिद कुरैशी साहब ने अभी एक बयान दिया है कि 90% हमारा जो एनओसी का प्रोसेस है वो हमारा क्लियर हो चुका है और हम जल्दी जो है वो इसका एनओसी बैरियर टाउन पेशावर का एनओसी जो है वो पब्लिक करने जा रहे हैं। तो एनओसी के हवाले से आपको किसी किस्म के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नया हाउसिंग प्रोजेक्ट बनता है उसका एनओसी का प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है। उसमें बुकिंग होती है, फिर साइट के ऊपर डेवलपमेंट होती है, चीज़ें चलती रहती हैं, कभी उसके ख़िलाफ़ चलती हैं, कभी उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के हक़ में चलती हैं। ये सारा प्रोसेस नए हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ होता है। अगर आप ये रिस्क नहीं लेना चाह रहे, आप बिल्कुल नए हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ना करें। आप वो इन्वेस्टमेंट करें जो हाउसिंग प्रोजेक्ट प्रॉपर लीगल है, मिसाल के तौर पे DHA है या इस्लामाबाद में CDA सेक्टर है, या इस तरह के जो हाउसिंग प्रोजेक्ट प्रॉपर डिलीवर हो चुके हैं, जिसके पास LOP भी है, NOC भी है, फलां किस्म का भी NOC, हर किस्म के जिसके पास NOC मौजूद है, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट हो चुकी है, पार्क, प्ले ग्राउंड, स्कूल, मसाजिद, सब एवरीथिंग क्लियर हो चुकी है, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें। नए हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने अर्ली स्टेज के ऊपर थोड़ी थोड़ी करके इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी अपनी बनानी है, तो भाई ये रिस्क आपको लेने पड़ेंगे, ये आपको चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। बिल्कुल इसके ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। फेसबुक के ऊपर कोई एक बंदा ख़बर लगा देता है कि जी वो जी देखो जी फ़लाँ हाउसिंग प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट जो है वो भाग गई है, और आप जो है उसी वक्त जो है वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं, रात को आपको नींद नहीं आती। भाई गोदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की टीम रावलपिंडी इस्लामाबाद में उन्हीं हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ काम कर रही है जिसके अंदर जान है। आज से 5-6-7 साल पहले जो नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए थे उनमें मैंने जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ काम शुरू किया, मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी उन जो मैंने चीज़ें आपको बताई थी, जो इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके ऊपर भी कायम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो हाउसिंग प्रोजेक्ट साइट के ऊपर डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपकी इन्वेस्टमेंट बेहतर होगी।
बैरियर टाउन पेशावर के हवाले से अगर आप किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोनर ग्रुप ऑफ मार्केटिंग, हम लोग बैरियर टाउन के ऑथराइज सेल्स पार्टनर हैं। आप हमसे रब्ता करें, ज़िम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।